बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास ऐश और आप देख रहे हैं रिलैक्स उर्दू। ताज़ा तरीन खबरों और अहम इंकिशाफात के साथ बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। आज जुमेरात 6 नवंबर 2025 का दिन है। नाजरीन, एक तरफ भारत पाकिस्तान कशीदा सूरत हाल तेजी से बढ़ रही है और इतलात हैं कि भारत मुमकिना हमलों की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने न सिर्फ इस मुमकिना हमले को नाकाम बनाने बल्कि हमले के फौरी रद्द अमल में भारत की दिफाई सलाहियतों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मई 2025 में पाकिस्तान ने जो चंद सरप्राइजेस दिए थे, इस बार भी कुछ बड़े सरप्राइजेस तैयार हैं। डीप सी में जहां भारत को रसाई देनी थी, वहां पाकिस्तान ने भी बड़े सरप्राइजेस रख लिए हैं। अब एक और बड़ा अंसर ये है कि पाक बहरिया के असासों पर चीनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का बोझ लगने का इम्कान है। ये भारत और खासकर भारतीय बहरी बेड़े के लिए इंतहाई परेशान कुन खबर है। भारत को वाज़े पैगाम दे दिया गया है, INS विक्रांत को खास तौर पर निशाना बनाया जा सकता है और टारगेट्स लॉक कर दिए गए हैं। भारत एक मुमकिना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ बढ़ रहा था, मगर पाकिस्तान की तरफ से उसे बहुत वाज़े और सख्त जवाब मिला है। इसी के साथ पाकिस्तान नेवी ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। पाक फिजाइया और पाक फौज भारत के मुमकिना फिजाई हमलों या ड्रोन हमलों के खिलाफ तैयार हैं। नाजरीन, ये बात जहन में रखें कि भारतीय आर्मी चीफ जनाब उपेंद्र द्विवेदी ने हालिया जंगी मशकों के दौरान स्ट्राइक कोर का दौरा किया और ड्रोन स्वार्म्स और कामिकाजी ड्रोन्स की जांच पड़ताल करके पूरी दुनिया और पाकिस्तान को पैगाम दिया कि वो इसी टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान को निशाना बना सकते हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान ने एक और बड़ा सरप्राइज दिया है। कामिकाजी यानी खुदकश ड्रोन्स को डिसेबल करने का मुकम्मल मैकेनिज्म तैयार कर लिया गया है। ये दो बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखें और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान ने सरहद पार से आने वाले खुदकश ड्रोन्स को बेअसर करने का पूरा तरीका तैयार कर लिया है। खुदकश ड्रोन्स सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ये वापस नहीं आते, भेजे ही इसलिए जाते हैं कि कहीं जाकर फट जाए। ये तबाही मचाने के लिए बनाए जाते हैं, लिहाजा इन्हें बराह रास्त मारना या टारगेट करना आसान नहीं होता, क्योंकि हमले के दौरान मारने से वो फौरी तौर पर फट सकते हैं और शहरी इलाकों में नुकसान बढ़ सकता है। इसलिए इस खतरे का हल ये है कि उन्हें डिसेबल करके कंट्रोल हासिल किया जाए। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स कराची में नुमाइश में एक एंटी ड्रोन जैमिंग गन मुतारिफ करवाई गई है। नाम है सफरा ड्रोन जैमिंग गन। ये ड्रोन्स के कंट्रोल सिग्नल को जैम करके 1.5 किलोमीटर तक के फासले से उन्हें नाकारा करती है। कंपनी ने बताया है कि ये गन मुल्क की सरहदों पर नस्ब की जाएगी और शहरों और मुख्तलिफ अवामी प्रोग्राम्स के दौरान भी इस्तेमाल की जा सकती है। इस गन की खास बात यह है कि ये तकरीबन 30 डिग्री के एंगल पर 1.5 किलोमीटर की रेंज में काम करती है और जरूरत के मुताबिक इस एंगल को तब्दील भी किया जा सकता है। इस रेंज में आने वाले तमाम ड्रोन्स का कंट्रोल हासिल करके उन्हें महज जैम नहीं किया जाता, बल्कि उनका कंट्रोल अपने हाथ में लेकर महफूज तरीके से लैंड करवाया जा सकता है। यूं सरहद पार से आने वाले किसी भी तादाद के ड्रोन्स हों, ये गन उन्हें नाकारा बनाकर या काबू में लेकर महफूज लैंडिंग करवा सकती है। ये टेक्नोलॉजी खास तौर पर खुदकश ड्रोन्स के खतरे को खत्म करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। पाकिस्तान की अंगूर क्लास सबमरीन्स पर मुमकिना तौर पर चीन के YJ-17 हाइपरसोनिक मिसाइल्स का आर्मामेंट लगना। ये हाइपरसोनिक मिसाइल दरअसल डबल रोल एंटी शिप और लैंड अटैक वेपन है, यानी ये बहरी अहदाफ के साथ साथ जमीनी अहदाफ पर भी हमला कर सकती हैं। इन्हें डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, इन्हें रोकना या इंटरसेप्ट करना तकरीबन नामुमकिन तस्वुर किया जाता है। ये हथियार स्टैंड ऑफ स्ट्राइक की रेंज और तबाहकुन सलाहियत को ड्रामाई तौर पर बढ़ा देते हैं। अगर ये मिसाइल्स अंगूर क्लास सबमरीन्स पर लग जाएं, तो पाक बहरिया को समुद्री मैदान में बर्तरी मिल सकती है और भारत के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, खासकर INS विक्रांत जैसे हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए। YJ-17 चीन का हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है, जिसे 2025 के अंदर मुतारिफ करवाया गया है। ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल इस्तेमाल करता है, एरो बैलिस्टिक प्रोफाइल के साथ मनूवरेबल रास्ते इख्तियार कर सकता है, जिसकी वजह से इसका रास्ता गैर मुतवक्के हो जाता है और इंटरसेप्शन मुश्किल हो जाती है। इसका एक वर्जन समंदर से, एक वर्जन सबमरीन से और एक वर्जन फिजाई प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है। YJ-17 की हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मैक्स 18 जैसी रफ्तार हासिल कर सकती है और इसकी रेंज को कम से कम 1000 किलोमीटर बताया जा रहा है।
इस तरह ये हाई वैल्यू नेवल एसेट्स को एक बहुत बड़ी दूरी से निशाना बना सकती है। ये पूरी तरह से गेम चेंजर असर रखती है। इसका मतलब ये है कि भारत के बहरी असासे, खासकर एयरक्राफ्ट कैरियर्स, नावे के जंगी जहाज और नेवल बेसिस अब एक नई किस्म के खतरे के तहत आ सकते हैं। पाकिस्तान की हिकमत अमली सीधी और वाज़ेह है। जब भी ये अंदाजा होगा कि भारत हमला कर रहा है, पाकिस्तान न सिर्फ हमले को नाकाम बनाएगा बल्कि उसी लम्हे भारतीय दिफाई सलाहियतों को भी बेअसर कर देगा। यानी जो बेसिस, लॉन्च पैड्स या बहरी असासे भारत इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान उनको यकदम निशाना बनाकर भारतीय दिफा को कमजोर कर देगा। यही पाकिस्तान की मंसूबाबंदी है। मजीद बरां, चीन और पाकिस्तान ने मिलकर PL-15 और YJ-17 जैसी सलाहियतों को बेहतर बनाया है। जो भारत समझ रहा था उससे कहीं ज्यादा अपग्रेड हो चुका है। YJ-17 खास तौर पर एंटी शिप रोल में इंतहाई मौसर है और इसका डिजाइन इसीलिए किया गया है कि भारतीय कैरियर्स जैसे INS विक्रांत को बराह रास्त निशाना बनाया जा सके। मेरे पिछले ब्लॉग्स में मैंने चंद रोज कबल भी बताया था कि हर जहाज का अपना रोल होता है। जैसे रफेल के खिलाफ J-10C या JF-17 थंडर के जरिए मखसूस एयर टू सरफेस मिसाइल, और यही वो चीजें हैं जो किसी भी बड़े बहरी असासे जैसे विक्रांत के लिए खतरा साबित हो सकती हैं। मुख्तसर ये कि एक तरफ भारत की जारहाना तैयारियों का जिक्र है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने तकनीकी और स्ट्रेटेजिक दोनों महाजों पर कदम आगे रख लिए हैं। एंटी ड्रोन जैमिंग निजाम और मुमकिना तौर पर हाइपरसोनिक मिसाइल बर्दार सबमरीन्स, ये सब मिलकर खित्ते के तवाजुन को बदल सकते हैं और भारत की नींदें उड़ा देने के लिए काफी हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।